हेलो फ्रेंड्स, मैं शरद एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सनशाइन एकेडमी बाय शरद पर। तो दोस्तों, जो हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही थी हमारी टॉप 10 क्वेश्चंस की, उसको आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं 10 फिर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और यकीन मानिए ये सारे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में, आगामी जो परीक्षाएं हैं उनमें देखने को मिलेंगे। तो ध्यान से इनको नोट करिएगा। और चलिए इसी को श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो आप देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, बताइए 16 महाजनपद, जो 16 महाजनपद हैं इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है। तो बताइए, आंसर कीजिएगा ज़रा। तो समझिए इसके बारे में। जो हमारे 16 महाजनपद हैं इनकी जानकारी तीन, मेनली जो तीन हमारे, एक तो बौद्ध ग्रंथ जो हमारा है, इस ऑप्शन के अनुसार तो देखें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय। जो हमारा बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उससे हमारे जो है 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। लेकिन अगर अगर आपसे इसके अलावा भी कहीं ऑप्शन मिल जाता है तो आप याद रखिएगा, जो जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से भी हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसके अलावा पाणिनि की अष्टाध्यायी से हमें याद रखना 22 महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो चलिएगा फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए पहला ईरानी शासक जिसने भारत पर आक्रमण किया। तो ये लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया था इसके बारे में कि अगर आपसे पूछता है कि बताइए पहला ईरानी आक्रमण किसने किया, तो आपका आंसर हमेशा याद रखना साइरस द्वितीय होगा। लेकिन यहीं पर अगर आपसे पूछ लेता है कि पहला सफल आक्रमण किसने किया, तो याद रखिएगा डेरियस प्रथम। ठीक, उसके अलावा आप जो ऑप्शन नंबर 3 देख रहे हैं यहाँ पर, सिकंदर तृतीय, या सिकंदर तृतीय वही है जिसको हम अलेक्जेंडर सिकंदर के नाम से जानते हैं, द ग्रेट अलेक्जेंडर के नाम से जानते हैं। और अगर आपसे पूछता है बताइए फर्स्ट यूनानी आक्रमण किसने किया, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिकंदर तृतीय हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साइरस द्वितीय, क्योंकि इसमें कहीं भी सफल आक्रमण की बात नहीं की गई। यहीं अगर सफल की बात करता तो आप इसका डेरियस प्रथम आंसर लगाते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बताइए किस मुगल सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन की दोस्तों सही कर लीजिएगा, यहाँ पर मुगल ना करके, ठीक, यहाँ पर मगध का सम्राट होगा। किस मगध सम्राट ने, ठीक, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया। तो इसका आंसर बताइएगा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बिंबिसार। बिंबिसार ने जो है अंग राज्य को मिला करके अपने राज्य में मिला लिया था। और बिंबिसार कौन था, तो ये हर्यक वंश का संस्थापक था। साथ ही आप याद रखिएगा जो ये अजातशत्रु है, अजातशत्रु कौन था, वो बिंबिसार का पुत्र था। और जो उदयन है ये किसका पुत्र था, तो ये अजातशत्रु का पुत्र था। ये तीनों, जो अजातशत्रु है ये अपने पिता बिंबिसार को मारकर गद्दी पर बैठता है, और उदयन क्या करता है, उदयन अपने पिता अजातशत्रु को मारकर गद्दी पर बैठता है। तो इसलिए इस अजातशत्रु को क्या, कल मैंने बताया था कि इसे क्या उपाधि दी जाती है, पितृहंता कहा जाता है। और याद रखिएगा जो बिंबिसार हमारा है, बिंबिसार ने 500 से अधिक शादियाँ की थी, इसलिए इसका जो एक उपनाम था इसको श्रोणिक भी कहा जाता है। इसको क्या संज्ञा दी जाती है, श्रोणिक की संज्ञा भी दी जाती है। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आएगी। और साथ ही में एक लास्ट वाला ऑप्शन ये भी देख लीजिएगा, इस जो शिशुनाग लिखा है यहाँ पर, इसको शिशुनाग वंश का संस्थापक भी माना जाता है। इसको शिशुनाग वंश का संस्थापक भी माना जाता है। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बताइए नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। तो बताइएगा, जैसा कि आप सभी ने पढ़ा होगा, देखा होगा, तो इस नंद वंश की जो स्थापना की थी वो किसने की थी, महापद्मनंद ने की थी। और ये कौन थे, यह एक शूद्र जाति का था, इसलिए इसने गद्दी पर बैठने के बाद में सारे जितने भी क्षत्रिय थे उनका क्या किया था, दमन कर दिया था। तो इसको एक उपाधि दी जाती है। तो याद रखिएगा इस महापद्मनंद की उपाधि जो क्या थी, इसको दूसरा भार्गव या परशुराम का दूसरा अवतार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दूसरा भार्गव भी कहा जाता है, या परशुराम का अवतार भी कहा जाता है। साथ ही अगर इसकी एक उपाधि की और बात करें तो इसको क्षत्रियों का नाशकर्ता या क्षत्रियों का हंता भी कहा जाता है। साथ ही इसके महापद्मनंद के बाद में जो एक इसका शासक होता है उसका नाम था घनानंद। तो इसका जो करंट आंसर जो हो जाएगा, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था, वो था घनानंद। ठीक, तो याद रखिएगा। और कल ही मैंने एक क्वेश्चन में बताया था कि ये कालाशोक, जो इस कालाशोक को एक उपाधि दी गई थी काकवर्ण। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यानपूर्वक
नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिशुनाग। शिशुनाग ने अवंती को जीतकर अपने शासनकाल में मिला लिया था। ठीक, और बाकी ऑप्शन के बारे में अभी हम बात कर चुके हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शासक को उग्रसेन कहा जाता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो जो महापद्मनंद है इसकी एक उपाधि उग्रसेन भी थी। जो महापद्मनंद है इसकी एक उपाधि क्या थी, उग्रसेन भी थी। इस उग्रसेन का जो अर्थ होता है वो होता है भयानक सेना का स्वामी। याद रखिएगा, अगर कभी कभी आपसे पूछ ले उग्रसेन का अर्थ क्या था तो भयानक सेना का स्वामी। ठीक, भयानक सेना का स्वामी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उग्रसेन की उपाधि किसको मिली, महापद्म नंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। 16 महाजनपदों में से पांचाल जनपद की राजधानी क्या थी। पांचाल की राजधानी बताइए आप लोग, पांचाल जनपद की राजधानी क्या थी। तो याद रखिएगा जो ये अहिछत्र है, अहिछत्र। देखिए जो आपका कह सकते हैं जो कुरु थी, कुरु की राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ थी। तो ये पांचाल की राजधानी क्या थी, अहिछत्र थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस शासक को श्रोणिक के नाम से जाना जाता है। बढ़िया क्वेश्चन है, किस शासक को श्रोणिक के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग इसका आंसर अपने मन में देख लीजिएगा। हम फिलहाल बता रहे हैं इसका आंसर जो होगा श्रोणिक। अभी मैंने इससे जस्ट पीछे बता चुका हूँ मैं। श्रोणिक का मतलब होता है इसने 500 से अधिक शादियाँ की थी, इसलिए इसका एक नाम क्या था, श्रोणिक था। ठीक, साथ ही साथ काकवर्ण की उपाधि कालाशोक, काकवर्ण की उपाधि किसको, कालाशोक को। ठीक, काकवर्ण की उपाधि कालाशोक को। साथ ही साथ अजातशत्रु को क्या कहा जाता है, कुड़िक कहा जाता है, कुड़िक। अजातशत्रु को क्या कहा जाता है, कुड़िक कहा जाता है, या पितृहंता, पितृहंता। ठीक, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, उदयन से कल भी क्वेश्चन बता चुके हैं कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की, तो उदयन ने की थी। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन चल रहा था। तो बताइएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, पूछ रहा है उत्तर भारत में किस वंश का शासन चल रहा था। तो याद रखिएगा जो आपका नंद वंश है। ठीक, जो आपका नंद वंश है, इस नंद वंश का शासन चल रहा था आपके उत्तर भारत में। मगध साम्राज्य पर अगर पूछ रहा है तो मगध साम्राज्य का जो उस समय शासन चल रहा था वो कौन था, नंद वंश का। और उसका शासन कौन किसके हाथ में था, तो जब सिकंदर आक्रमण करता है तो उस समय जो है यहाँ का शासक कौन था, घनानंद था। इस समय कौन शासक था, घनानंद था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पूछ रहा है कि बताइए पाणिनि का संबंध किस शासक से है। पाणिनि का संबंध किस शासक से। तो याद रखिएगा जो पाणिनि थे, पाणिनि का संबंध जो है महापद्मनंद से था। और ये पाणिनि कौन है, अष्टाध्यायी के रचयिता हैं, अष्टाध्यायी के रचयिता हैं। तो दोस्तों ये थे आज आपके टॉप 10 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो आप इसको कंटिन्यू देखते रहिए और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, चैनल को ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक, नेक्स्ट कल मिलते हैं अगले 10 क्वेश्चन के साथ। धीरे धीरे हम आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे कंप्लीट करा देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।